क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि तैयारी किसकी करनी है, तब तक न तो आप खाली वक्त का उपयोग कर पाओगे, न ही आप अपने आप को रूटीन में डाल पाओगे, न ही आप मोटिवेट हो पाओगे। ठीक है, तो बेहतर ये होता है तैयारी किसकी करनी है तो इसको आपको खुद को सोचना है। आपने एमए किया, आप फिजिक्स की तो कर नहीं सकते। आपने बीए किया तो आपको पता है कि मैं सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ। आपने एसटीसी वगैरह किया तो आपको पता है कि आप L1 के लिए एलिजिबल हैं। आपने अगर जितनी योग्यताएं हासिल की है, आपको पता चल चुका है आप किसके योग्य हैं। पहली बात, एक से अधिक परीक्षाओं के योग्य हो रहे हैं, तब आप देख लो कि आपके दायरे में कौन सा सिलेबस है, आपने किस सिलेबस को कितना पढ़ा है, आपका कौन सा सिलेबस ऐसा है जो उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो उस सिलेबस को देख के और डिसीजन ले लीजिए, है ना। अब ये तैयारी किसकी करनी है ये भी अगर मैं बताऊंगा तो आप कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है वो व्यक्ति उतना ही अपना समय खराब करता है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर कब है, ऐसे प्रश्नों के साथ में तैयारी वाला भी प्रश्न जुड़ जाता है। ये एक स्टूडेंट की बर्बादी के लिए चारों सवाल बहुत काफ़ी है। क्या आप इतना तय नहीं कर पाते कि आपको तैयारी किसकी करनी है? मैं कहूँ चलो कल IAS की करो, आप कहोगे नहीं ये नहीं बैठ रहा। चलो आपने निर्णय तो लिया, नहीं बैठ रहा, तो ऐसे कैसे आप सभी निर्णय ले लीजिए कि RAS की कर लो, तो आप कहोगे नहीं RAS की तो नहीं बैठेगी, मैंने की नहीं तो छोड़ो उसको। तो इस तरह से आप निर्णय ले लीजिए कि आपको किसकी करनी है। अभी कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास, सर कि 2 महीने रहे हैं, 2 महीने में मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा क्या? ठीक बात है, 2 महीने में तेरे को प्रोफेसर बनना है तो बेचारा 3 साल से कोई तैयारी कर रहा है, उसकी क्या गलती है? इनको 1 महीने में प्रोफेसर बनना है, विद्यार्थियों को 2 महीने में प्रोफेसर बनना है। इनको बिल्कुल रेडीमेड मटेरियल चाहिए, मेहनत इनसे होती नहीं है और सब कुछ फटाफट चाहिए। जब तक आप तपस्या नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बादी होगी। उम्र बढ़ती जाएगी, बाल सफ़ेद होते जाएंगे, मुंह पे झुर्रियाँ आती जाएगी, घर वाले टॉर्चर करेंगे, पीछे अगर शादी नहीं हुई है तो और भी स्थिति खराब है, हो गई है तो उससे भी ज़्यादा खराब होती जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, ना फिर आप धंधा कर पाओगे ना पढ़ पाओगे, क्योंकि लाखों फॉर्म आते हैं, हज़ारों बच्चे लेने हैं, हज़ारों में भी आरक्षण लगेगा तब सैकड़ों बच्चे ही लेने हैं, और लाखों फॉर्म आएंगे तो हज़ारों तो फेल होने ही होने हैं। तो आपको ही क्यों लिया जाए? तो कम से कम थोड़ा सा तो समझदार बनना पड़ेगा। अगर आप समझदार नहीं बनोगे तो आपको सीधा लॉस होने वाला है। इसलिए कहता हूँ कि कम से कम तैयारी किसकी करनी है ये तो आप जज कीजिए। आप क्या पहनते हो ये आप तय करते हो, आपको कहाँ रहना है ये आप तय करते हो। आपके जीवन के डिसीजन सच में आपको लेने चाहिए। मैं अगर कह देता हूँ कि नहीं आप ये करिए, फिर आप वो करते होते तो बहुत गलती है। क्योंकि देखो, अगर आप ये प्रश्न का उत्तर नहीं तलाश पाते हो ना तो 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। 2000 में जिसका जन्म हुआ था वो बच्चा 23 साल का हो चुका है, और आगे 3-4 साल अगर वैकेंसियाँ पूरी होने में टाइम लेती है तो सीधा वो 27-28 साल का हो जाता है। और एक परीक्षा में गलतियों से, खुद की गलतियों से अगर फेल हो गया तो सीधा 32-33 पे जाके रुकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप डिसीजन लीजिए, और कोई भी परीक्षा छोटी मोटी नहीं होती। कोई अध्यापक है तो कोई छोटा नहीं है, और प्रोफेसर है तो कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, ग्रेड पे के फ़र्क है, बाकी सभी नौकरियां एक जैसी है। इसलिए कहता हूँ कोई भी एक डिसीजन लीजिए, तभी जाके ये आपकी तैयारी किसकी करे ये हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न ये आया कि सर उत्साह नहीं बन रहा है। तो उत्साह अगर नहीं बन रहा है तो कैसे बनेगा? जब आपको ये नहीं पता कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, जब आपको ये नहीं पता कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो खाली वक्त में आप निठल्ले हो चुके हैं। जब आप निठल्ले बैठे हैं तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, और बिना मोटिवेशन के उत्साह कहाँ से आएगा? उत्साह कब आता है? उत्साह जब आता है तब आप तय कर चुके हो कि भाई मुझे अध्यापक की करनी है, या मुझे SI की करनी है, मुझे RS की करनी है। फिर ये तय करने के बाद में आपने उसका सिलेबस और उस अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार है, उसका लेके आ गया, और अब यहाँ उसने तैयार नहीं किया, ऑनलाइन कोर्स ले लिया कहीं से, अब उसके अनुसार कोर्स पूरा करने में लग गया, बिजी हो गया, खाली वक्त का उपयोग करने लग गया। अब अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा, रूटीन बन जाएगा, उत्साह अपने आप बनेगा। उत्साह खरीदा नहीं जा सकता। उत्साह बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। आप एक काम करके देखिए, एग्ज़ाम किसकी तैयारी करनी है तय कर लो, और फिर उसका सिलेबस ले लो और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लीजिए। आप पुस्तक ठीक लगती तो पुस्तक पढ़िए, कोचिंग ठीक लगती है तो कोचिंग पढ़ लीजिए, और जो कुछ ठीक लगता है उसके अनुसार करके और अपना काम शुरू कर दीजिए।
ये टारगेट लेके कि मुझे आगे 5 या 6 महीने में कोर्स को पूरा करना है। आप देखिए अपने आप उत्साह बनेगा, बिना इनके उत्साह नहीं बनेगा, ये तय बात है। तो उत्साहहीन व्यक्ति क्या काम का। और परीक्षा में तो सीधी सी बात है, प्रश्न भी फिर आपको आजकल कट ऑफ भी आई रहती है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।